रासायनिक खाद डालते हैं उससे क्या होता है, जगह जमीन टाइट हो जाती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो सूखने लग जाती है। कपास का प्रति बीघा का जो औसत उत्पादन है वो अभी कितना है? उनकी फसल तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी। उनको हमने पूछा कि भाई कौन सा खाद डाल रहे हैं, तो उसने बताया जैविक खाद डाल रहे हैं, ये जैविक खेती कर रहे हैं। वहाँ की फसल भी देखी हमने। नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे किसान साथियों से बात करेंगे जो कि जैविक खेती की शुरुआत करने वाले हैं और उन्होंने अपने जीवन में, अपने जो कृषि जीवन है, उन्होंने क्या क्या समस्याएं देखी हैं और उन्होंने क्यों निर्णय लिया कि आज के बाद हम हमारे खेतों में जैविक उत्पादों का उपयोग करेंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। हमारे साथ में हमारे रतलाम जिले की सेलाना तहसील के कुछ किसान आए हुए हैं। डायरेक्ट मैं आपको उनसे बात करवाता हूँ, उनसे परिचय करवा देता हूँ। किसान साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना और अपने साथियों का परिचय दें। मेरा नाम रमेश मैड़ा, ग्राम पंचायत गुड़बेली सेलाना तहसील का रहने वाला हूँ और मेरे साथ में ये बद्री मैड़ा और तोलाराम जी मैड़ा। हम आए हैं यहाँ नामली में आए हैं। यहाँ पे मतलब जैविक खाद का जो शेड बना रखा है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे मतलब खाद खरीदने आए हैं। हम अपने खेत में जैविक खाद डालेंगे और जैविक खेती करेंगे। आपको इस जो यूनिट के बारे में सूचना कहाँ से मिली, आपको जानकारी कहाँ से मिली कि यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? इसकी जानकारी हम वहाँ ग्राम छरवन के पास में एक पतवारी करके गांव है और वहाँ पे ये आत्मा का कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में हम गए थे, तो वहाँ से हमको जानकारी मिली तो ये नामली में जाना, वहाँ पे प्रशिक्षण भी मिल जाएगा और खाद भी मिल जाएगा तुमको। मतलब हर जैविक खेती के संबंध में मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे खाद हो और यो दवाई स्प्रे करने वाली, तो वहाँ पे जाना, वो दवाई भी मिल जाएगी और प्रशिक्षण लेना चाहे तो प्रशिक्षण भी मिल जाता है। रमेश जी, आपको क्यों अनुभव हुआ कि हमको हमारे खेतों में केंचुआ खाद डालना चाहिए और जैविक खेती की ओर अपने को आगे बढ़ना चाहिए? हमको तो यूँ मतलब ये खाद अपन रासायनिक खाद डालते हैं उससे क्या होता है, जगह जमीन टाइट हो जाती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो सूखने लग जाती है। और ये जैविक खाद डालेंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी, मतलब एकदम सूखेगी नहीं और ज़मीन में भी सुधार आएगा थोड़ा बहुत। यूँ करके ने ये विचार किया हमने जैविक खाद डालने का। तो आपने पहले भी ऐसे किसानों से मिले हैं क्या, या ऐसे किसानों के यहाँ पे आप घूमे हैं क्या जो जैविक खेती कर रहे हैं या केंचुआ खाद डाल रहे हैं? हाँ, घूमे ना, पतवारी में कर रहे हैं और सरवन के पास में ये जैविक खेती कर रहे हैं। वहाँ की फसल भी देखी हमने। तो आपको उनकी फसलों को देख के क्या लगा? क्या उनके खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? तो उनकी फसलों की स्थिति कैसी है? उनकी फसल तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी। उनको हमने पूछा कि भाई कौन सा खाद डाल रहे हैं, तो उसने बताया जैविक खाद डाल रहे हैं, ये सब बताया था। जो फसल तो बढ़िया चल रही थी जी, बढ़िया, मतलब पैदावार भी अच्छी थी उनकी। प्याज की भी देखी थी, लहसुन लगा रखी थी, कपास देखा। रमेश जी, आप एक बात बताइए कि आपके जो गांव में जो कहीं ना कहीं अन्य जो किसान है रासायनिक खेती करते हैं, उनके खेतों में जो कपास का प्रति बीघा का जो औसत उत्पादन है वो अभी कितना है? जो अभी जो इनका उत्पादन मतलब पहले तो 4-5 कुंटल होता था, पर अब घट के ने 2-2.5 कुंटल पे आ गया। रमेश जी के अनुसार जो कपास का जो उत्पादन है प्रति बीघा, वो एक समय में 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बन चुकी है कि हर किसान 2 से 2.5 कुंटल प्रति बीघा कपास का उत्पादन ले पा रहा है, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पा रहा है। आप ही के गांव में कुछ किसान हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ नागू जी है, पंतवारी के रहने वाले हैं, वो एक बीघा में, जो जैविक खेती करने वाले जो किसान है, एक बीघा में कितना कपास ले लेते हैं? हाँ, नागू जी मतलब एक बीघा में 4-5 कुंटल उत्पादन उनका होता है। इसीलिए तो हम यहाँ जैविक प्रशिक्षण लेने आए हैं और जैविक खेती करेंगे जी। उनको देख के से यहाँ पे आए। ये जो वीडियो है बहुत सारे लाखों लोगों के पास पहुँचने वाला है, उन लाखों लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, अधिक से अधिक रासायनिक खाद कम करके मतलब जैविक खाद का उपयोग अधिक करें और अपनी भूमि को सुधार की ओर ले चले। मतलब ये भूमि बहुत बिगड़ने लगी है अभी ये रासायनिक खाद डाल के, तो जैविक खाद डालोगे तो ज़मीन का सुधार भी होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा। यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।
रमेश जी ने सभी दर्शकों को एक अंतिम और बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है कि इन्होंने देखा है कि रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। लगातार उत्पादन घट रहा है, ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो घट रही है। रमेश जी सभी किसानों को ये संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार हमने उत्पादन घटता हुआ देखा है, ज़मीन की जो दशा है वो बिगड़ती हुई देखी है, वो दशा आप ना देखें, इसलिए आज से ही जैविक खेती की शुरुआत करें। ज़मीन को सुधार के ऊपर विचार करें, ज़मीन की सुधार के ऊपर कार्य करें। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।